हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। भौतिक गुणधर्मों की अपन पीछे बात कर चुके हैं, आज बात करेंगे रासायनिक गुणधर्मों की। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही रासायनिक गुणधर्म देखेंगे कि वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल समूह होता है, और कार्बोनिल समूह देखो इसको कहते हैं C डबल बॉन्ड O को। अब इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश रहेगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश रहेगा, क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से ऑक्सीजन की तरफ उसकी अधिक विद्युत ऋणता के कारण आकर्षित रहेंगे। तो इस केंद्र को अपन कहेंगे, आपको पता है, इस केंद्र को कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इस केंद्र को अपन कहेंगे नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ आकर के जुड़ेंगे, और यहाँ नाभिक स्नेही जो केंद्र होगा उस पर जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आकर के जुड़ेंगे। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही क्रियाएं देते हैं। पूर्णतया प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ये स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर कोई नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करे। कहाँ? इस जगह। तब इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित होंगे, अपने आप तो स्थानांतरित नहीं होंगे। यानी न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी, यानी जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, वो आकर के कार्बन पर जुड़े तो CO बंध के इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो पहले न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता है, नाभिक स्नेही आकर के जुड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी का मतलब नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, और योगज का मतलब जुड़ता है, और यह अभिक्रिया हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट हो गई कि एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है, बाकी वैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नाभिक स्नेही, नाभिक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। एल्कीनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रियाएं होती है, ये बात अलग है, ये वैसे 11वीं क्लास में देख चुके हैं अपन, ये अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे। ये नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं देते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोनों की नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं होती कैसे है? तो पहले मैं उसकी क्रियाविधि बता देता हूं आप सबको। ये देखो, ये इस तरीके से होती है। ये अपना है कार्बोनिल समूह, यानी एल्डिहाइड में भी पाया जाता है और कीटोनों में भी पाया जाता है। तो इसकी स्थिति इस प्रकार की है। अब इससे पहले क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है। अब आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ जाके जुड़ेगा? इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर। लेकिन इस बंध के इलेक्ट्रॉन अपने को इधर भेजने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से कम करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा C
C से जुड़ गया Nu और O पे आ जाएगा माइनस। न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ गया इसलिए नाभिक रागी है, जुड़ रहा है इसलिए योगज है और रिएक्शन है। अब इसके ऊपर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला कोई समूह जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C, यहाँ तो जुड़ गया Nu और यहाँ जुड़ गया O के साथ में E मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ गया कार्बन से, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया ऑक्सीजन पे। अब ओवरऑल बात क्या है, ओवरऑल बात यही तो हुई कि दोनों जुड़े ही हैं, एक कार्बन पे जुड़ा है एक ऑक्सीजन पे जुड़ा है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर जुड़ गया और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर जुड़ गया है, नाभिक स्नेही केंद्र पर जुड़ गया है। तो प्लस वाले पे माइनस वाला जोड़ दो, माइनस वाले पे प्लस वाला जोड़ दो, ये तो हुई इसकी क्रियाविधि। अब देखो यहाँ ये कार्बन, कुछ चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ जो ये कार्बन देख रहे हो उसका संकरण है sp2 और आकृति इसकी है समतलीय, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये जो हवाई जहाज खड़ा है हवाई अड्डे पर, ये जो है इसमें ये कार्बन हो जाता है sp3 संकरित और इसकी आकृति है चतुष्फलकीय। इसकी आकृति कैसी है, चतुष्फलकीय। जब sp3 संकरण 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आकृति चतुष्फलकीय और यहाँ सिग्मा बंधुओं की संख्या 3 है, sp2 संकरण है तो आकृति कैसी है, समतलीय। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने नाभिक रागी या नाभिक स्नेही ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्ष के तल के लगभग लंब पर होती है। तो ये देखो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस पर नाभिक रागी ये यानी समतल पे पड़ा है, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके ऊपर से आक्रमण करता है या फिर नीचे से, यानी तल के लंबवत आक्रमण करता है। हवाई जहाज के ऊपर से पत्थर गिरता है या नीचे से टकराता है, वो है लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर। और इस प्रक्रिया में कार्बन का संकरण अवस्था sp2 से क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है और चतुष्फलकीय देखो एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है। एल्कोक्साइड मध्यवर्ती का मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन पर कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कहलाता है एल्कोक्साइड। यानी जैसे मेथिल के साथ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो मेथोक्साइड, एथिल पर ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव है तो एथोक्साइड। ये मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन। अब अभिक्रिया में आपको पता है ये देखो प्रोटॉन है, यहाँ H+ लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है H+ या जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको ग्रहण करता है और ये उत्पाद बना लेता है। क्लियर। अब देखो इस मैकेनिज्म को देख लो आप ढंग से। ये समतलीय sp2 संकरित कार्बन है, कार्बोनिल समूह लिखा हुआ है। चरण फर्स्ट के अंदर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मंद गति से न्यूक्लियोफाइल तल के लंबवत आक्रमण करता है और जैसे ही आक्रमण करता है इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे नेगेटिव आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, देखो A और B पहले से ही जुड़े हुए थे, ये चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बन गया। अब H+ आयन जो है वो ग्रहण करके और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है H+ और ये उत्पाद बना देता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल और H+ केवल क्या हुए हैं, जुड़े हैं, इसलिए इसको योगज अभिक्रिया कहते हैं। और पहले ये नाभिक रागी जुड़ने से शुरू हुई है इसलिए इसको नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी एक तो इसमें कार्बन परमाणुओं के संकरण, इसकी क्रियाविधि ये हुई कैसे, और एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थी नाभिक योगज अभिक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोनों की, रट लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो। धन्यवाद।